हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। और चलिए अब देखते हैं झारखंड की खबरें। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार ने योजनाबद्ध में 16,300 करोड़ की व्यवस्था की थी। कहा गया था कि सरकार उन नीतियों पर काम करेगी जिससे झारखंड में विकास की गाड़ी और तेज हो सके। लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते थे कि सरकार ने योजनाबद्ध की राशि घटाकर 13,344 करोड़ कर दी। और जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 समाप्त हो चुका है, तब सरकार के अधिकारी खुद कह रहे हैं कि घटे हुए योजना मद के बावजूद 11,000 करोड़ राशि की निकासी हुई। यानी दूसरे शब्दों में अगर साफ कह सकते हैं कि 2,344 करोड़ राशि कोषागार में पड़े पड़े लैप्स हो गई। वैसे तो अर्जुन मुंडा की सरकार से समर्थन वापस को लेकर झामू ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए रास्ता खोल दिया, लेकिन अब पार्टी चाहती है कि फिर से सरकार बने। सोमवार को रांची में झामू की मैराथन बैठक चली। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वैकल्पिक सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को आगे आना चाहिए। झामू ने इस पर फैसला लेने के लिए आगामी 6 और 7 मई को बोकारो में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है। एक दूसरे सवाल के जवाब में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इधर कांग्रेस के कई नेता रांची से दिल्ली तक ये गुहार लगा चुके हैं कि पार्टी को झामू के साथ सरकार नहीं बनाना चाहिए। जबकि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया प्रदीप कुमार बलमुचु ने कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में झामू के साथ गठबंधन करने का पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन ये तब होगा जब प्रदेश में झामू के साथ सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस के आला नेता राधाकृष्ण किशोर के सुर अपने प्रदेश अध्यक्ष से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि झामू भरोसे के लायक ही नहीं है, लिहाजा उसके साथ सरकार बनाने से कांग्रेस को सिर्फ नुकसान होगा। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा अकेले लड़ेगी। धनबाद दौरे पर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से यह आग्रह किया है कि पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ने दिया जाए। राष्ट्रपति शासन पर निशाना साधते उन्होंने कांग्रेस पर शासन चलाने का आरोप भी लगाया। झारखंड भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि राष्ट्रपति शासन की आड़ में कांग्रेस सत्ता चला रही है। जमशेदपुर में उत्कल समाज के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विधानसभा भंग नहीं करने का साफ मतलब है कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है। कांग्रेस में प्रत्यक्ष शासन करने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस झारखंड में राष्ट्रपति शासन के बहाने अपनी सत्ता चला रही है। यह आरोप है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का। धनबाद परिसर में ईटीवी से खास बातचीत में मुंडा ने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव होना आवश्यक है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राजनाथ सिंह की नई टीम का स्वागत किया। जमशेदपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई टीम में झारखंड को भी स्थान दिया गया है, जिसका स्वागत होना चाहिए। टीम में नरेंद्र मोदी को शामिल किए जाने पर भी मुंडा ने खुशी जाहिर की। भले ही अर्जुन मुंडा राजनाथ की नई टीम से खुश हों, लेकिन पार्टी नेताओं को इस फैसले से निराशा है। प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष माया सिंह की माने तो केंद्रीय नेतृत्व के इस निर्णय से पार्टी संगठन कमजोर होगा और इतना नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होंगे। हालांकि पार्टी के कुछ नेता दबी जुबान से फैसले को सही बता रहे हैं। रांची में आज से शुरू हो रहे भाकपा माले के 9वें महाधिवेशन की तैयारी पूरी है। इसमें 21 राज्यों के माले नेताओं के अलावा 6 देशों के वाम प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, जिसमें झारखंड के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। महाधिवेशन को लेकर माले नेताओं में खासा उत्साह है। दुमका में भाजपा आज प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। बासुकीनाथ धाम में आयोजित इस सम्मेलन में पार्टी के कई बड़े नेताओं के आने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय भी शिरकत करेंगे। सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी हैं। नगर निकाय चुनाव में किसी भी कीमत पर आचार संहिता उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची और बुंडू नगर निकाय चुनाव की समीक्षा के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त एसडी शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान धनबल के इस्तेमाल पर भी आयोग की नजर है। आयोग ने अधिकारियों को भी नियम कानून को कड़ाई से पालन करने का और कराने का निर्देश दिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार भी जोरों पर है। साहिबगंज में प्रत्याशी घर घर घूमकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशियों में से एक शंकर राउत का प्रचार अभियान अनोखा है। शंकर वार्ड 9 का प्रत्याशी है और अकेले ही प्रचार अभियान में जुटा है। साइकिल से घूमकर लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे शंकर को जीत का भरोसा भी है। रांची को टाटा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क NH-33 अब 4 लेन होगी। करीब साल भर पहले रांची टाटा के बीच NH के चौड़ीकरण के काम को मंजूरी मिली। इसकी विधिवत आधारशिला बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री CP जोशी रखेंगे। 2 वर्षों के भीतर करीब 1480 करोड़ की लागत से होने वाले इस चौड़ीकरण के बाद रांची से टाटा तक का सफर आरामदायक हो जाएगा। रांची ट्रैफिक पुलिस आज से बिना परमिट के चल रहे ऑटो के खिलाफ अपना अभियान छेड़ेगी। ऐसे ऑटो को जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही वैसे मालवाहक ऑटो पर भी कार्रवाई होगी जो कि सवारी बैठाने का काम करते हैं। इस अभियान में प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो पर भी नजर रहेगी। साहिबगंज के बड़हरवा प्रखंड के पुरंदर नाला में कई चेक डैम बनाए जा रहे हैं, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है। और ऐसे में किसानों ने नाले के निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि इस निर्माण से कई गांव पानी में डूब जाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से काम बंद करने की गुहार भी लगाई है। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे राष्ट्रीय खबर। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम कल कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्नापूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखते अरे 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 जल्दी
तबाही मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दोपहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। और चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय खबरें। महंगाई से त्रस्त जनता के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 85 पैसे की कटौती की है। ये दरें बीती आधी रात से ही लागू हो गई। पिछले 2 हफ्ते में सरकार ने दूसरी बार पेट्रोल के दाम घटाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमत में कटौती करने का फैसला लिया है। पेट्रोल की कीमत में कटौती पर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कीमतें बाजार के आधार पर बदलती रहती हैं, इसलिए दाम कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कम। खुर्शीद ने कहा कि दोनों पहलुओं का स्वागत होना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट की आज की बैठक में महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 72% से 80% किया जा सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनधारियों को फायदा पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 3 दिन की यात्रा पर सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वित्त मंत्री ने निवेश से जुड़े मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट स्तर की समिति बनाने की बात कही। चिदम्बरम ने भारत में निवेशकों के लिए अच्छा माहौल बनाने की भी बात कही। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी जापानी समकक्ष और निवेशकों से मुलाकात करने वाले हैं। इतालवी नौसैनिकों द्वारा 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए साफ किया था कि ये मामला केरल सरकार के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को दे दिया है। दिल्ली के नामी बिल्डर और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दीपक हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 3 गिरफ्तारियां की। पुलिस ने पुरुषोत्तम, सुनील और राकेश को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि पुलिस ने रविवार को अमित नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया था। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खेल मंत्रालय ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो विजेंदर का डोपिंग टेस्ट करे। नाडा के महानिदेशक को खेल मंत्रालय ने इस बाबत एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता विजेंदर पर ड्रग लेने के जो आरोप सामने आए हैं, इसलिए उनका डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। पंजाब पुलिस की माने तो विजेंदर ने 12 बार ड्रग का सेवन किया है। उधर पुलिस ने खुलासा किया है कि विजेंदर ने ड्रग माफिया कहलो से कई बार फोन पर बातचीत की और ये आंकड़े उसके कॉल डिटेल से सामने आए हैं। लुधियाना रेंज के डीआईजी एमएफ फारूकी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पुलिस विजेंदर के ब्लड सैंपल की जांच करेगी और इसके लिए कानूनी पहलुओं की जांच जारी है।
आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने आईपीएल मैचों के दौरान पानी की बर्बादी के सवालों को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि आईपीएल के मैचों में इतना पानी नहीं लगता है जिससे महाराष्ट्र में सूखे की समस्या दूर हो जाएगी। शुक्ला ने कहा कि लोगों को बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को आईआईएम बेंगलुरु के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। दीक्षांत समारोह में मुकेश अंबानी ने सफल छात्रों को डिग्री प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने युवाओं को देश के विकास में योगदान देने को कहा। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। एक्टिंग एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन थी। सूरज की उगती किरणों से ताजगी भरी और नौजवान उमंगों से भरपूर, जो आखिरी दम तक उनके साथ रही। आप जान गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर की। और आज के भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का एक खास एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं इसी अनडाइंग स्पिरिट वाले हीरो को। रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना।
चुरा के चली कहाँ नशे में भरी भरी, मेरा दिल ओ जाने जा चुरा के चली कहाँ नशे में भरी भरी। बहकी बहकी चाल चाल हाय लटके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल हाय लटके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, ओ तेरा क्या कहना। इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आए, भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। के बेहाल बाल माँ ये शतरंजी चाल, हो तेरा क्या कहना। के बेहाल बाल माँ ये शतरंजी चाल, हो तेरा क्या कहना। शम्मी कपूर का असली नाम था शमशेर राज कपूर और वो अपने जमाने के मशहूर एक्टर और थिएटरिस्ट पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। राज कपूर उनके बड़े और शशि कपूर छोटे भाई थे। एक्टिंग उन्हें विरासत में मिली थी। शम्मी कपूर ने सेंट जोसेफ और डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई खत्म की। इसके बाद उन्होंने माटुंगा के रूया कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपने पिता की कंपनी पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर ली, एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में 50 रुपए महीने की पगार पर। उनके हुस्न और अपनी जरूरत पे नजर रखते हैं, गो खुशामद है बुरी चीज मगर करते हैं। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो, ओ बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो टाले हो टाले हो, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो।
एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा, टाले हो टाले हो टाले हो। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नागा खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में बस जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पृथ्वी थिएटर के साथ शम्मी 4 साल तक रहे। 1952 में उन्होंने वहां से अपना 400 रुपए का लास्ट पेचेक कलेक्ट किया। 1953 में उनकी पहली फिल्म आई जीवन ज्योति, जिसकी हीरोइन थी खूबसूरत चांद उस्मानी। अगले 4 साल तक शम्मी कपूर फिल्मों में सीरियस किस्म के रोल करते रहे और 1957 में आया वो ब्रेक जिसका उन्हें इंतजार था, जिसने शम्मी कपूर को शम्मी कपूर बनाया। ये फिल्म थी तुम सा नहीं देखा। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन किए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन किए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल की महिमा किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए
जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। फिल्म तुमसा नहीं देखा की हीरोइन थी अमिता। उनकी